वालेकुम बच्चों। हमारी क्लास 8th और सब्जेक्ट साइंस है बच्चों। आज मैं आपको मेनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में समझाने जा रही हूँ कि हम पेट्रोलियम से हम क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और यूज़फुल हमारे लिए कौन कौन सी हैं। जैसे ये आप देखते हैं टेबल 2.1 में आप देखिए। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 2.1। ये जो पेट्रोलियम में जो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं वो इन्होंने दी हुई हैं टेबल 2.1 में। आप इनको देखिए, मैं पढ़ती हूँ। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. जो चीज़ें हमें पेट्रोलियम से हमें हासिल होती हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। These are used in manufacture of detergent, fiber, polyester, nylon, acrylic, etc. तो ये इनका इस्तेमाल हम डिटर्जेंट यानी कि साबुन वगैरह में जो फाइबर्स कपड़े बनते हैं जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक वगैरह उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। कहते हैं हाइड्रोजन जो है ये हमें नेचुरल गैस से हासिल होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया, जो हम खाद वगैरह डालते हैं ना ज़मीनों में फर्टिलाइजर्स, उनमें ये इस्तेमाल होता है। और ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस एंड पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इट्स ये जो पेट्रोलियम के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कमर्शियल यूज़ में इनकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है, तो इस्तेमाल होते हैं, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। इनको इसका दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड भी, इनको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है पेट्रोलियम को। तो उसके बाद बच्चों सबसे पहले आप में पहले ये देखते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो। पहले पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोल से तैयार करते हैं एक केमिकल है। ये यूज़ कहाँ होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, ये हमारे घरों और इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल आता है। जैसे LPG जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमें हमारे किचन में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में ये आता है, गाड़ियों में भी चलता है। उसके बाद पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल तो आप पेट्रोल से तो आप फेमिलियर हैं, आपको पता है पेट्रोल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए मोटर फ्यूल में यानी गाड़ियों में, और एविएशन फ्यूल है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनर्स के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है। केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। ये जो केरोसिन है जिसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, ये स्टोव्स में, लैम्प्स में और जेट एयरक्राफ्ट में, जो जेट एयरक्राफ्ट है यानी कि बड़े एरोप्लेन जो है जो जेट एयरक्राफ्ट के नाम से जान जाती है, उनमें भी केरोसिन यूज़ होता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर। डीजल जो होता है ये बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी ये इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा। इसमें पैराफिन वैक्स जो ये ट्यूब वगैरह जो आप देखते हैं, शमा, वैसलीन वगैरह में ये यूज़ होता है। ब्यूटामिन, पेंट्स, रोड सरफेसिंग। ब्यूटामिन जो एक कंस्टिट्यूएंट है, ये पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में, यानी कि जो जब सड़क पे जो सरफेसिंग होती है ये ब्यूटामिन से होती है। उसके बाद बच्चों नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल जो है गैस जो है ये
एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है। ये एक जगह से दूसरी जगह पाइप के ज़रिए लिया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कैसे स्टोर किया जाता है? ये हाई प्रेशर के से स्टोर होता है, जैसे को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel of transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. ये जो CNG है ये पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता था और अब ये ट्रांसपोर्ट्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है, इससे कोई आलूदगी नहीं होती, इससे धुआं वगैरह नहीं होता है, इसको क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। द ग्रेट advantage of CNG is that it can be used directly or burning in homes in factories where it can be supplied through pipes। और इसकी एक बड़ी जो एडवांटेज है ये कि ये डायरेक्टली बर्न हो जाता है इन होम्स इन फैक्ट्रीज में भी, और ये इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, ये पाइप के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इसका जो पाइपलाइन का जो सिस्टम है, ये प्लांट है, नेटवर्क है, ये गुजरात में है और दिल्ली के भी कुछ प्लेसेस पे मिलता है देखने को। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो नेचुरल गैस है ये इसका जो मटेरियल है ये बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में भी काम आता है, इसको केमिकल और फर्टिलाइज बनाने में भी। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस की। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री इंडिया में ये त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज किया है, कैन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि ये वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है डेड एनिमल्स को प्रिपेयर करने में। नो, देयर फॉर्मेशन इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबॉर्ट्री। नहीं, ये लेबॉर्ट्रीज में नहीं होता है क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है वो बड़ी लो होती है, एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसकी बड़ी लो प्रोसेस होती है, ये हम लेबॉर्ट्रीज में नहीं इसको यूज़ करते हैं, नहीं प्रिपेयर नहीं करते हैं। बाकी बच्चों ये आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, ये मुझे उम्मीद आपने ये समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड ये पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। ओके।